नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वीनस एस्ट्रो। वीनस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम लोग कल के वीडियो को सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। हम लोग सेकंड पार्ट में फोर्थ लॉर्ड का सेवेंथ हाउस से लेके ट्वेल्थ हाउस तक जो जर्नी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। बड़े एक सज्जन व्यक्ति हैं जिन्होंने एक कमेंट डाला था, मैं उसको क्लियर कर दूं। कुछ योग के ऊपर उन्होंने कहा था, तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे अभी। और उसके पहले सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियोस को अगर एंजॉय कर रहे हैं। तो नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एंजॉय कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वो रेमुनरेशन है क्या, एप्रिसिएशन, रिवॉर्ड, वॉट एवर यू कॉल इट, वही है अपने लिए। जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं उतना हौसला मिलता है कि नहीं ठीक काम कर रहा हूँ मैं। ये नहीं कि क्या आएगा, ठीक काम कर रहा हूँ, लोग इंटरेस्टेड हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, शायद मैं उनको हेल्प कर पा रहा हूँ। तो एक वो हेल्प वाली फीलिंग आ पाती कि चलो मैं थोड़ा तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ जो मैंने अपने गुरु से लिया है। तो एक चीज बहुत अच्छे से आप इस बात को समझिए। संसार में इतने लोग हैं और कमोवेश 70-80% चार्ट को जब आप एनालाइज करेंगे, मैं डेली बेसिस पे करता हूँ, सब में राज योगा, महापुरुष योगा, ये योगा वो योगा सब है। फिर भी व्यक्ति साधारण जिंदगी जी रहा है। किसी को मैरिज के इश्यूज हैं, किसी को करियर का, मोस्टली तो मैरिज, करियर और वेल्थ। इसलिए जो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे आ, आ, कैसे कोई पूछता है मेरे से कि मान लीजिए वीडियो में कि कहाँ ट्रैवल करेंगे, ये जो क्वेश्चन है जो राशि बेस्ड होता है ना, कि आप किससे कहाँ ट्रैवल करेंगे, किससे मिलेंगे, आज क्या खाएंगे, ये कहेंगे, मैं उस पर ध्यान नहीं बहुत ज्यादा देता हूँ। क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच अगर देखेंगे तो कंप्लीटली डिफरेंट है। जब आप चार्ट देखना शुरू करेंगे, किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि आपने पिछले महीने में या अगले महीने में आप कहाँ जाने वाले हैं। सबको है यार मेरी नौकरी चली गई, बताओ नौकरी कब लगेगी। रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, कैसे सॉल्व होंगे वो। पैसा नहीं आ रहा, पैसा कब आएगा और कैसे आएगा, क्या क्या उपाय करें। तो प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलना जरूरी है। कल मैंने एग्जाम्पल दिया था, मामा जी के यहाँ खुश रहेंगे, वो समझाने के लिए दिया था। वो मेरा प्रेडिक्शन नहीं, आप मामा जी के खुश रहेंगे कि दादाजी के यहाँ खुश रहेंगे, वो अपनी जगह पे है। आप खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है कि उपाय के थ्रू कैसे आपको खुश रखा जाए, चाकित कर्मा का कैंसिलेशन। तो योगा समझाने के लिए मैं सारी बातें बोल रहा हूँ। बहुत सारे योगाज हैं जो दिखते रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बुधादित्य योग। बुध आदित्य, आदित्य सूर्य है, बुध जो है वो मरकरी है, एक राजा है एक राजकुमार है, दोनों साथ में, एक इंटेलिजेंट है एक जो है स्वाभिमानी है, जो राज्य को चला रहा है। अगर यह योग बिना मेलेफिक इन्फ्लुएंस के कहीं पे बनता है तो व्यक्ति की बुद्धि बहुत प्रखर होगी। अब प्रखरता जो है, जब आप चार्ट देखते हैं तो आपने कह दिया अरे वेरी इंटेलिजेंट, उस इंटेलिजेंस का ये इस्तेमाल कहाँ करेंगे वो ज्यादा जरूरी है। कौन देख रहा है, किसकी। मान लीजिए कोई ग्रह दृष्टि है, ठीक है, मित्र ही है, लेकिन उसकी इच्छा ये है कि आपके इंटेलिजेंस से कुछ ले करके वो अपने घर को दे दे। सूर्य और बुध मान लीजिए पहले घर में बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, स्ट्रेंथ वगैरह भी है, डायरेक्शन स्ट्रेंथ वगैरह सब बढ़िया है। और मार्स देख रहे हैं चौथी दृष्टि से। उच्च के हैं नीच के हैं वो सब छोड़ देते हैं कि सर वो तो उच्च के आप बता रहे हो, छोड़ दो। सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं, आठवीं दृष्टि से देख रहे हैं, जिस दृष्टि से देख रहे हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है कि इस व्यक्ति के इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर एरीज को, मेष को और वृश्चिक को कुछ वापस भेजा जाए। जिस दिन आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, आप बता देंगे कि कौन सा योग कहाँ रिजल्ट देने वाला है। एक तो उस घर में देता है, लेकिन उस एक घर से कोई व्यक्ति अगर बुद्धि जिसकी प्रखर हो, एक घर में उसका इस्तेमाल करके क्या कर लेगा वो, उसका और कहाँ कहाँ इस्तेमाल है, वही आप क्लाइंट को हेल्प कर पाते हैं। अच्छा, ये पंच महापुरुष योग, बड़ी चर्चा है इसकी। ये सस हो गया, ये रुचक हो गया, और भी है, भद्र हैं, ये है वो है। क्या है महापुरुष योग? महापुरुष का मतलब क्या होता है? जो एक एक साधारणतया हम लोग बोलते हैं व्यक्ति महापुरुष है, क्या है महापुरुष? इस और सबसे पहले पुरुषोत्तम की जब हम बात करते हैं, पुरुषों में उत्तम, उसके बाद आप महापुरुष की बात करते हैं, पुरुषोत्तम राम। श्री राम जी जो है पूरी लाइफ कॉम्प्रोमाइज करी थी, उन्होंने सेक्रीफाइस किया था टू सेट अप द एग्जाम्पल। महापुरुष का मतलब वो है जो अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करता है, सेक्रीफाइस करता है, और उस सहारे वो आगे जाता है। ये पांच जितने भी हैं ना, ये आपको सिर्फ कहते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में आपको सेक्रीफाइस करना है। भाई जुपिटर है, बना दिया योग उन्होंने अच्छे घर में बैठ के, या मार्स है, करना क्या है? आप देख लीजिए किस चीज के कारक हैं वो, उस एरिया में आपको सेक्रीफाइस करना है। मरकरी है, भद्र योग बना रहे हैं, कुछ नहीं, आपको अपना छोड़ के अपना इंटेलिजेंस दूसरों के लिए लगाना है। आप सेक्रीफाइस करेंगे, आप पूरी लाइफ से सेक्रीफाइस करेंगे, तब आप ऊपर जाएंगे।
लोगों को क्या लगता है महापुरुष योग है तो आ रहा है $1 million, अरे कोई $1 million वगैरह नहीं आता है। इस भ्रम में न रहे। महापुरुष योग जो है कष्ट देने के लिए, मैंने कहा था सेल्फ पनिशमेंट इज द बेस्ट पनिशमेंट। सो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग फॉर अगर आप खुद का सेक्रीफाइस करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो ये महापुरुष योग आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, वहां आपको नेम फेम देता है, क्योंकि आप दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। बहुत नलिफिकेशन भी है इसका, इतने तरीके से नलिफिकेशन जिसका कोई हद हिसाब नहीं। लोग बोलते हैं राजयोग है, क्या है राजयोग? कभी राजा का लाइफ सोचा है? आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, सबको लगता है हमारे प्रधानमंत्री हैं, क्या लाइफ होगी इनकी। कोई कहता है 10 लाख के कपड़ा पहने, कोई कहता है 20 लाख के। जाके पूछिए उनसे, उनकी हालत खराब है जी, टाइम नहीं है उनके पास, सही से खाने की फुर्सत नहीं होगी। ये होता है राजा। राजयोग मिल गया, अब रोज आप अकाउंट चेक कर रहे हैं कि यार वो क्लाइंट ने 10 लाख भेजा नहीं। राजयोग का मतलब सेक्रीफाइस होता है, तब आप ऊपर जाएंगे। सेक्रीफाइस करने को कोई रेडी नहीं है। बचपन में किसी ने कह दिया इनकी कुंडली में राजयोग है, 9-10 मिल रहा है, अब ये तो बहुत बड़े इंसान बनेगा, अब इंतजार कर रहे हैं समय आने का। और हमारे बेचारे मोदी जी 26-28 पता नहीं कितने साल से कहां कहां घूमे हैं, तब आज इस गद्दी पे पहुंचे। अच्छा, मैं किसी पॉलिटिशियन की, मैं आज हमारे प्रधानमंत्री में उनकी बात करूं, कोई भी प्रधानमंत्री आएंगे उनकी यही हालत रहती है। तो आप योग को समझिए और उसके हिसाब से अपने आचरण को बदलिए, तब योग फल देगा। दूसरी एक और चीज थी, किसी ने कहा कि सर अगर योग कारक प्लैनेट है तो वो बाधकेश कैसे हो सकता है? भाई बड़ी सिंपल सी बात है। पिता ने पुत्र को जन्म दिया, उसको पालन पोषण का उसकी उसकी जिम्मेदारी थी, छोड़ के जाता नहीं है क्या? माता बच्चे का त्याग नहीं कर देती है क्या? कुंती ने कर्ण का त्याग नहीं किया था क्या? माता कुंती ने कर्ण का त्याग किया था ना। पिताजी बच्चे को नहीं छोड़ देते हैं क्या? पुत्र पिता की हत्या नहीं कर देता है क्या? करता है। जब पुत्र पिता की और पिता पुत्र की हत्या कर सकते हैं, तो कोई भी योग कारक जो है वो परमानेंट योग कारक नहीं होता है बॉस। देर इज नथिंग लाइक परमानेंट इन द लाइफ। वो बाधकेश भी हैं, और जब वो ट्रिगर होंगे, मैलेफिक इन्फ्लुएंस आएगा, जब मैलेफिक प्लैनेट का ट्रांजिट होगा, वही योग कारक आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे और ऐसी ऐसी बाधा देंगे जो आप सोच नहीं सकते हैं। मैं तो नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन जिनसे मैंने कंसल्टेशन जिनका मैं लेता हूं, आप उनसे पूछिएगा, विदाउट आस्किंग मैं प्रेडिक्ट करता हूं कि यह व्यक्ति आपके लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम लेके आया होगा जो आपको पता नहीं चला। हाँ सर, आपको कैसे मालूम? एनालाइज तो कीजिए। इस भ्रम में नहीं रहिए कि योग कारक है तो ऊपर लेके जाएगा। वही राजा जो है सुख भी देता है और पनिशमेंट भी देता है। राजा भी तो क्रूएल होता है, लोगों को कोट काल कोठरी में बंद किए रहता है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि योग को समझना जरूरी है। मैं बार बार बोलता हूं ये बन रहा है, योग बन रहा है, गज केसरी योग बन रहा है। मैं कहता हूं ये पढ़ने का योग है, पैसा का योग नहीं है। पढ़िए। अब वो पढ़ाई किस घर में, मान लीजिए आज हम लोग 7वें घर की बात करेंगे। अभी मैं चार्ट ओपन कर लेता हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, ये आगे हम लोग यहाँ पे 7वें घर पे, कल तक हमने छठे तक किया था। भाई साहब, ये जुपिटर और मून जो है गज केसरी योग लेकर के आ गए 7वें में, और बैकग्राउंड से आ रहे हैं। और मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, चीजें नॉर्मल है। आपको दिख रहा है कि सब कुछ यहाँ नॉर्मल चल रहा है। बैकग्राउंड से है, व्यक्ति आपसे पूछ रहा है जी क्या पढ़ूं मैं, किस फील्ड में जाऊं। आप उसको छोड़ दीजिए निटी ग्रिटी कि आप डिटेल में क्या जाएंगे, वो प्लानिट पकड़ के हम लोग बोल सकते हैं। आप कह सकते हो जी बिजनेस से रिलेटेड कोई पढ़ाई आप कर सकते हो। क्यों? बिजनेस का हाउस है, जुपिटर और मून आए हुए हैं। उनकी खुशी जो हैप्पीनेस है, हाउस ऑफ हैप्पीनेस, किस चीज की पढ़ाई में है जी? जो दूसरों के बारे में कुछ बता दे। बहुत लोग हैं जो वार वगैरह के बारे में पढ़ना बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, चेक कीजिएगा अपना चार्ट। चौथा का मालिक 7वें में गया हुआ है। इनको जो पुरानी जो लड़ाई बड़ाई होती है, और खास करके मून से कनेक्शन बना रहा है, इतिहास है, देखिएगा वो लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, थर्ड वर्ल्ड वॉर में। वो मूवी भी ऐसा ही वॉच करते हैं, क्योंकि वो भी एक पढ़ने का जरिया है, चाहे आप सुने पढ़ें या देखें। मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो एडवर्टाइजिंग हो जाएगा। तो यह व्यक्ति उस तरह, आप यही जुपिटर कहीं और चले जाएंगे। जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो धर्म की किताबें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे वो देखेंगे। लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि फोर्थ लॉर्ड जब 7th में जा रहे हैं, व्यक्ति जब पढ़ाई करेगा तो बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाई करेगा, वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड या वार से रिलेटेड कोई पढ़ाई वढ़ाई वो करेगा। उसी में उसकी खुशी है, क्योंकि लॉर्ड आया वापस ले जाने के लिए। बट ये लॉर्ड जो है यहां से यहां भवात भाव भी पड़ता है, उच्चतम स्थान है इसका। और चौथे घर के लिए 7वां जो है वो अर्गला भी है। तो जो प्लेनेट यहां होगा उसको इंटरेस्ट होगा चौथे घर के मैटर में। चौथा घर आप घर मान लीजिए, हाउस ऑफ हैप्पीनेस है आपका।
ये आपकी माता जी हैं, कहाँ आके बैठ गई जी? स्पाउस के माथे पे बैठ गई। अच्छी हैं तब तो साथ में बैठी हैं, अच्छी नहीं है तो माथा पे बैठी हैं, सर पे बैठी हुई। हो गया घर में किचकिच शुरू। क्यों? क्योंकि रिजल्ट तो इनको वापस लेके जाना है। तो घर का सौहार्द कैसा रहेगा? मैं नहीं कहता, माताओं को ब्लेम नहीं कर रहा हूं मैं, ये आपको देखना पड़ेगा क्या इंटरेस्ट है, किस में इंटरेस्ट है। ये आपका बिजनेस का घर है, माता जी हो सकता है आपको बिजनेस में सपोर्ट करे, डिपेंड करता है कि वो मैलेफिक है कि बेनिफिक है। अगर मैलेफिक है तो पता चला आप ही के बिजनेस से कुछ लेके जा रही हैं जी। ये आपको यहां चेक करना होगा कि माता जी यहां क्यों आई हुई है। आपको समझ में बहुत क्लियरली आ जाएगा कि आपके मैरिज में इंटरफेयर करने आई है, आपके स्पाउस को सपोर्ट करने आई हुई है, किस चीज के लिए आए हैं? आपके बिजनेस को सपोर्ट करने या बिजनेस के जो हो रहा है उसको एक्सेस करने के लिए? जो स्पाउस का घर है कुछ तो इंटरेस्ट होगा, तब तो वहां से चल करके मून आए हैं यहाँ पे बैकग्राउंड में। जुपिटर भी आए, मैं बार बार बोलता हूँ, जुपिटर लिखने उखने का काम करते हैं मरकरी के साथ, दुनिया के बारे में लिख रहे हैं जी। अब वो बायोग्राफी लिख रहे हैं कि प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहे हैं, शनि मिल गए, लोहा आ गया। आपको जोड़ना पड़ेगा, यहाँ शनि ऑलरेडी हो चुके हैं, देखो कहीं से दृष्टि उष्टि पड़ रही है क्या? अच्छा व्यक्ति जो है वो लिख रहा है, प्रिंटिंग प्रेस में चीजें छप रही हैं। अच्छा ये प्रेस वाला हाउस है जी, पिछली बार बताया था, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा। ये बायोग्राफी हो गई, ऑटोबायोग्राफी हो गई, ये बायोग्राफी हो गई, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, चार का आ गया आठ में, बंदा लिखने में अच्छा है। वो बिजनेस का सारा कम्युनिकेशन जो है वो ईमेल के थ्रू कर रहा है, क्योंकि 7 3 और 11 के ट्राइन में भी है। ये कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन भी यहां से देखा जाता है 11वें से। तो व्यक्ति जो है ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहा है। अब आ गए प्रॉपर्टी का, ये उच्चतम स्थान है। बहुत बार लोग पूछते हैं किसके नाम पे प्रॉपर्टी लें, देख लीजिए फोर्थ लॉट कहाँ है। अगर स्थिति अच्छी है कह दीजिए स्पाउस के नाम पे ले लीजिए, कितना बढ़िया है। सबसे बढ़िया तो यही होता है, खास करके पुरुषों के लिए सलाह है कि शादी के बाद सब कुछ सौंप दीजिए पत्नी को। पत्नी अगर खुश है तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। फाइनेंशियली जो भी है उनको सिक्योर कर दीजिए, उनको दे दीजिए। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी का अगर आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि आप तो ठहरे निठल्ले, कहीं भी निकल लोगे, कहीं भी चले जाओगे, दूसरी नौकरी पकड़ लोगे। हमारा धर्म कहता है, सनातन धर्म, कि आप जो है जब शादी हो जाए तो सब कुछ पत्नी को सौंप दीजिए। और वो बहुत सारे इसके पीछे प्रिंसिपल्स हैं, कभी बाद में इस पे बात होगी, बट ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, सोचिएगा। बहुत लोग बोलता है वो पत्नी से पैसा लेके चलता है, जैसे होता है ना घर में, लाओ जी 200 रुपया दे दो, जा रहा हूँ कुछ सामान लेके आना है। लोग कहेंगे कैसा आदमी है यार, पत्नी से पैसे ले रहा है, क्या खराबी है? पत्नी मांगे तो ठीक है और पति मांगे तो खराब है? गलत बात। अगर आप सब कुछ सौंप देंगे, जब वो सिक्योरिटी में रहेंगी, अगर महिला है, तो समझिए आप बहुत लाइफ में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर ये घर ठीक है, ये आपके स्पाउस का है, अगर ये घर ठीक है, तो आप सोचिए ये घर ऑटोमेटिक ठीक हो गया। फोर्थ से फोर्थ है, हाउस ऑफ हैप्पीनेस। प्रॉपर्टी हो, आपके कार हो, आपकी नॉलेज हो, पढ़ाई लिखाई हो, लोगों का मान सम्मान, थ्रोन की मैं बात करता हूं, ये सारा कुछ तभी पॉसिबल है जब स्पाउस, खास करके पुरुष जो है महिला को सब कुछ सौंप दे। सेंस ऑफ सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखिएगा इस चीज को। अच्छा ये एंटरटेनमेंट का हाउस है, ये कोलैबोरेशन का हाउस है। फोर्थ लॉर्ड जब यहां आ रहे हैं, वीनस मरकरी ये सब लेकर के यहां पे आ रहे हैं, आप क्या करते हैं जी? बिजनेस में कोलैबोरेट करते हैं। आप क्लियर कट उसको बोल सकते हैं कि देखिए आप हैप्पीनेस तभी लेके जा पाएंगे अगर फोर्थ लॉर्ड सेवेंथ में आया है, तो आपको लोगों के साथ कोलैबोरेट करके काम करना होगा। आप इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच लेके नहीं चल सकते हैं। किसी ने पूछा कैसी नौकरी करूं? भाई देखो मैनेजरियल नौकरी कर लो, जहां लोगों की तुम ध्यान दे रहे हो, तुम लोगों का ध्यान दे रहे हो, सैटर्न है ना, पूरे दुनिया का ध्यान देते हैं। तो ऐसी कोई नौकरी कर लो, बिजनेस करो जहां पे तुम जा। इसलिए मैं बोलता हूं 3 7 और 11 इंडस्ट्री है, क्योंकि सैटर्न जो है वो लेबर क्लास को दिखाते हैं। लेबर मत समझिए उसको, लेबर मतलब वो दहाड़ी मजदूर नहीं, लेबर मतलब हम सब जो डेली मेहनत कर रहे हैं। डोंट टेक इट लिटरल मीनिंग ऑफ लेबर। तो उनको दिखाते हैं। एक ऐसा सेटअप लगाओ जो आप 2 4 5 10 100 1000 लाख करोड़ लोगों को आप नौकरी दे सको, तब आपकी इंडस्ट्री बढ़ेगी जी। चौथे का सातवें से कनेक्शन है, क्लियरली बोल दो कि अगर ऐसा बिजनेस आप करते हो तो आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जुपिटर आ रहा है सैटर्न के साथ मिल रहा है। काल पुरुष में देखेंगे जुपिटर यहाँ के मालिक है 9वें के, और सैटर्न जो है शनिदेव है 10वें के हैं। बाय डिफॉल्ट राजयोग हो गया। अब ये राजयोग मैंने क्या बोला? राजयोग भाई सेक्रीफाइस करने का नाम है। आप सेल्फ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं दुनिया के लिए।
अपने लोगों के लिए जो आपके अंडर में काम करते हैं। और यही रीजन है कि मैक्सिमम शादी विवाह में प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि आप सेक्रीफाइस करने को रेडी नहीं है। फोर्थ लॉर्ड जब भी सेवेंथ में आए, अपने बुद्धि विवेक से यह व्यक्ति सेक्रीफाइस करता है, अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है तो। क्योंकि जुपिटर और मून पढ़ा लिखा व्यक्ति इस चीज को पढ़ने आ रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप की पढ़ाई हो, चाहे वो बिजनेस की पढ़ाई हो। सैटर्न बढ़े वो पढ़े हुए हैं, अच्छे कंडीशन में दूसरे के लिए काम करता है। वो जॉली मूड वाला भी होता है क्योंकि बैकग्राउंड से मरकरी और वीनस आ रहे हैं, लेकिन एक रिस्क भी है, वीनस और ये मरकरी यहाँ पे आ गए। अब ये दोनों आ गए गलती से, चंद्रमा और राहु केतु में से किसी किसी एक से संपर्क बना लिया, हो गया, चला गया मैरिज लाइफ। वो एक प्रॉब्लम आपको रहेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि ये अर्गला है, ध्यान रखिएगा, यहां पड़ा हुआ प्लैनेट ही डिफाइन करेगा, उसका इंटरेस्ट है कि आपके घर पे कितनी खुशी रहेगी, कितनी प्रॉपर्टी, कितना कुछ। आप बैंक बैलेंस, जो भी बैंक बैलेंस तो नहीं, प्रॉपर्टी, कार, घर की खुशी, वो सारा कुछ ये प्लैनेट बैठा हुआ डिसाइड करता है। सैटर्न है उच्च क्या है, बहुत अच्छी बात है यार। अब कोई कहेगा वो केंद्र का दोष लगता है, लगता है, सब दोष लगता है, समस्याएं बहुत सारी है, लेकिन अच्छी चीजें भी तो देखनी है। किसको समस्याएं नहीं है? सुबह उठने में मन नहीं करता है, वो भी अपने आप में एक समस्या है, लेकिन उठते हैं ना। स्कूल जाना हो तो सबके सब उठते हैं, ऑफिस जाना हो, पैसा मिलता है तो सबके सब उठते हैं, कुछ छूट तो नहीं रहा। अच्छा, ये जस्टिस का हाउस है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए जुपिटर यहाँ पे आपको मैंने बोला एग्जाल्टेड है, योग बना दिया, जुपिटर जस्टिस है। और ये जस्टिस आ रहे हैं यहाँ पे बैकग्राउंड में। व्यक्ति फोर्थ लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस, अगर व्यक्ति अपने आचरण से जस्टिस नहीं देता है, रिलेशनशिप के मैटर्स में, बिजनेस के मैटर में, दुनिया के मैटर में, वह व्यक्ति कभी भी यहां से सुख लेके नहीं जा सकता है, प्रॉपर्टी लेके नहीं जा सकता है, गाड़ी लेके नहीं जा सकता है। सिंपल है, आप देख लीजिए, मेलेफिक इन्फ्लुएंस है, आप नहीं कर पा रहे हैं, यहां से नहीं लेके जाएंगे। उपाय करते रहिए, वो अपनी जगह पे वो होगा सब कुछ। अब इसी को लेके आ जाते हैं नाइन्थ हाउस में, सॉरी एट्थ हाउस में, माय बैड। एट्थ हाउस में आ गए, एट्थ हाउस में जुपिटर मून आ गए। क्या पढ़ेंगे जी? पहले चीज क्या पढ़ेंगे भाई? एजुकेशन का घर है, ये दोनों पढ़ने वाले हैं, प्रीस्ट है, दिमाग बढ़िया है, किताबें पढ़, क्या पढ़ेंगे जी? आठवें में जाके रिसर्च की पढ़ाई करेंगे। और क्या पढ़ेंगे? अकल्ट की पढ़ाई करेंगे। इंजीनियर बनेगा लड़का, डॉक्टर बनेगा। प्लैनेट पकड़ लीजिए, मरकरी है, वीनस है, मार्स है, राहु है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेगा, मैकेनिकल इंजीनियर पकड़ते रहिए आप राहु को और मार्स को। तो रिसर्च की चीजों में वो जाएगा, ये पहली चीज हो गई। अब मैलेफिक इन्फ्लुएंस है तो काहे को पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट दूसरे के धन में है, उसमें भी आएंगे, वो अपनी जगह पे है। लेकिन जब फोर्थ, क्योंकि आपका एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन है, और हर माँ बाप आएंगे जब चार्ट दिखाएंगे बच्चे का, पूछेंगे मेरा बच्चा क्या पढ़ेगा जी आगे, कहाँ उसको इन्वेस्ट। अब ये हायर स्टडी पे मत चले जाना, पहले फॉर्मल एजुकेशन पकड़ो, देखो कि उसकी बुद्धि कहाँ है, ये जुपिटर मून कहाँ जा रहे हैं, जिस घर में जा रहे हैं देखो कि अच्छा वो उसका बेस है, उसको बोलो अभी से ये बेस बनाने के लिए। तब तो इस घर का सस्टेनेंस ये है, ये वाली पढ़ाई की, जो भाग्य का घर है उसको सस्टेन कर देगा जी। उसको भी जुपिटर ओन करते हैं। जो लोग रिसर्च में है वो तो लकी हैं। डॉक्टर इंजीनियर क्यों लकी हैं, कभी सोचा है? भाग्य उनका सस्टेनेंस का हाउस है, मेहनत कर रहे हैं, भाग्य सपोर्ट कर रहा है, सस्टेनेंस हो बहुत बढ़िया सस्टेन कर रहे हैं जी। इसलिए जो लोग भी रिसर्च फील्ड में हैं, अकल्ट फील्ड में हैं, जो डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, इस तरह के फील्ड में हैं, दे आर हाईली सक्सेसफुल, अगर वो ईमानदार हैं तो। वो बेईमानी वाला एस्ट्रोलॉजी ये सब नहीं चलेगा। ईमानदारी वाला, बेवकूफ बनाने वाला नहीं, ईमानदारी वाला रिसर्च। ईमानदारी वाले आप रिसर्चर हो, आप साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो। ये नहीं कि किताब खोल के कहीं से पढ़ वढ़ लिया उसके बाद आ गए और कह दे कि ये मेरा आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहले पढ़ने को हमने देख लिया, लेकिन भाई ये हार्ट भी तो है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल, इसलिए मैं वो टाइम स्टैम्प नहीं डालता दोस्तों, क्योंकि मैं तो आगे पीछे होता रहता, किसी ने कंप्लेन भी किया कि आपका वो क्या बोलते हैं यार, सीक्वेंस सही नहीं है, आप आगे पीछे दौड़ते रहते हो। ना, मैं लिख के लाता नहीं हूँ। अभी इधर देख रहा था, अचानक सातवें घर पे नजर चली गई। अब सातवां घर मार्केश है, ये आपके हार्ट का एरिया है, चले आए मार्केश में, स्थिति खराब होगी भाई, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा। हो गया, यही प्रेडिक्शन है ना। किसी ने बोला हार्ट अटैक होगा कि नहीं, अब हार्ट अटैक होगा। अटैक किसको कहते हैं, अटैक कौन देता है भाई? अटैक तो ऑल ऑफ अ सडन होता है। ऑल ऑफ अ सडन के जो प्लैनेट है उनको पकड़ लो, ऑल ऑफ अ सडन आपको दे सकते हैं। मार्स दे सकते हैं, ऑल ऑफ अ सडन वाले हैं वो। राहु दे सकते हैं, ऑल ऑफ अ सडन वाले हैं। केतु दे सकते हैं, वो भी ऑल ऑफ अ सडन वाले हैं। सैटर्न नहीं ऑल ऑफ अ सडन वाले, तो देंगे, अंदर में पानी भरते रहते हैं छाती में, वो टीवी करते रहते हैं।
तो ये आपको समझने की जरूरत है, लेकिन ये उनका उच्चतम स्थान है। लेकिन अगर वही मेलेफिक इन्फ्लुएंस में पाप कर्तरी में कहीं से पड़ गए, एस्पेक्ट कर दिया, चौथा सातवें में आया है भाई, उसको हार्ट के इश्यूज हो सकता है, और सेम हार्ट के इश्यूज आपको यहां भी हो सकते हैं। यहां तो एक और भी रिस्क है। आप वहां दो चीजें देखेंगे, लॉर्ड जो जा रहा है वो किस पार्ट को दिखा रहा है, और जिस घर में जा रहा है वो कौन सा पार्ट दिखा रहा है। ये लोअर एब्डोमेन दिखाता है, हो सकता है यही मेलेफिक आके बैठ जाए और आपके लोअर एब्डोमेन एरिया को ही खराब कर दे, जेनिटल एरिया को इश्यू कर दे। भाई फोर्थ लॉर्ड भी तो मेलेफिक हो सकता है ना, दुष्ट हो सकता है। वो आकर के आपके सातवें में नजर गड़ाए हुआ है, क्योंकि उसकी भी तो दृष्टि है, कहीं आया हुआ है। ग्रह दृष्टि की बात करते हैं, कहीं बैठ गया तो उसका इंटरेस्ट हो गया, वो रेंटर है। वो कुछ रेंटर लोग होते हैं ना, भाई मैं भी रेंटर हूं, कोई इसको अदरवाइज नहीं लेगा। वो जाते समय तार वार सब उखाड़ के ले जाते हैं। वो पंखा तो ले ही जाएंगे, पंखे के साथ वो कील विल सब ले जाते हैं। वो घर को देख के लगता है यार ये कैसा घर है, एकदम मतलब अजीब सा लगता है, डिवोर्सी टाइप का, उजड़ा हुआ। वही हालत है, लॉर्ड चले आए यहाँ पे, हालत खराब है, पता चला लोअर एब्डोमेन चला गया जी। क्यों? क्योंकि फोर्थ लॉर्ड खराब थी, लोअर एब्डोमेन गया, हार्ट का इश्यू हो गया। तो मेडिकल जब एस्ट्रोलॉजी आप पकड़ोगे तो आपको हर चीज, राशि कौन सी है, ग्रह कौन सा है, किस घर में है, किस इंटेंशन से गया हुआ है, दूसरा कौन सा प्लैनेट देख रहा है, उसको पकड़ो। कोई ब्लड का कारक है, कोई किसी चीज का कारक है, और देखो कि ब्लड के माध्यम से क्या क्या बीमारियां ये दे सकता है। बहुत लोग को, अब ये यूरिन का भी एरिया है जी, लोअर एब्डोमेन बोल रहा हूं। अब मार्स और मून जो है वो ब्लड के भी कारक हैं। अब मार्स ने कहीं से देख दिया, ठीक है, ये फोर्थ लॉर्ड आके इसको पूरा का पूरा खराब कर गए, आपको दिखाई दे रहा है। किडनी वाला हाउस आपको पता है कि एक घर पहले भी किडनी को दिखाता है, देखो कोई कनेक्शन है क्या, ब्लड दिखाई रहा है। आप कह सकते हो यार कि आपको जो यूरिन में ब्लड आ सकता है, ये एक रिस्क हो सकता है। तो ये आपको पकड़ना है। अब बोलेंगे सन तो पेट के कारक है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करते चल रहा हूं, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, माफ कीजिएगा, बट बीमारियां समझना जरूरी है, हर कोई परेशान है। तो वही जो है, आपको स्टोन जो छोटा 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 कण मिलके जमा होता है, वो भी स्टोन जो है वो हड्डी की तरह जमा होता है। स्टोन दे सकते हैं जी, सन बहुत बढ़िया है, सब कुछ दे रहा है, स्टोन भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि स्टोन नहीं देंगे वो। तो आप देखेंगे कि किस तरह की बीमारी हो रही है। खैर, हमने पढ़ाई लिखाई कर ली, ये दूसरे का पैसा है। आपकी हैप्पीनेस, लगना की जो हाउस ऑफ हैप्पीनेस है उसका इंटरेस्ट जो है वो दूसरे के पैसे में है। अब दूसरे का पैसा ले लिया, इस्तेमाल कहां करेगा जी? क्वेश्चन ये उठता है, इस्तेमाल वापस यहां कर रहा है या अपनी अयाशी के ऊपर कर रहा है? वो अपनी जगह पे आप देख लो कि लॉर्ड कहां लेके जा रहा है, और ले भी जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है। क्या कनेक्शन साथ में से बैठा रहा है, क्या पैसे को दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहा है? एक रिस्क हमेशा रहता है जब 4 और 8 का संबंध बने, क्योंकि ये हार्ट का एरिया है और ये डिजीज का एरिया है, ऑल ऑफ अ सडन का एरिया है, कैंसर वंसर का थोड़ा डर रहता है। तो अगर माइलेफिक इन्फ्लुएंस है तो प्रॉपरली उसको एनालाइज करवाइए, वो ज्यादा जरूरी है। अच्छा, यहाँ माता जी हैं, ये आपके इनलॉज हैं, इनलॉज से भी पहले चलते हैं। ये आप हैं, पहला घर, सातवां घर आपके स्पाउस या आपकी स्पाउस। अच्छा, मैं मेल हूं तो बोलने में बनता है पत्नी, तो इसको कोई महिलाएं जो हैं या पुरुष जो हैं डिस्क्रिमिनेशन ना समझे, मैं अपने ऊपर ही ले लेता हूं। तो मान लीजिए मैं, ये मेरी हमारी धर्मपत्नी जी हो गई, ये हमारी माता जी हो गई। अब अगर फोर्थ का कनेक्शन एट्थ से बैठ रहा है, फोर्थ आके एट्थ में बैठ गया, ये एट्थ है क्या जी? हमारी पत्नी का एक्युमुलेटेड वेल्थ है, उनका फैमिली से जो आ रहा है उनको। इसका मतलब है कि हमारी माता जी दहेज का डिमांड कर सकती हैं, हमारे इन लॉज के पैसे में इंटरेस्ट हो सकता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारी माता जी सुनेंगी तो बड़ी मार मारी चप्पल से एकदम, कहेंगी ये नालायक जाके मेरे को बदनाम कर रहा है। बट ऐसी बात नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप समझो। फोर्थ लॉर्ड आया हुआ है, उसका इंटरेस्ट है जी, तब तो यहाँ आया, यहाँ से खुशी लेके जाना चाहता है। क्या खुशी लेके जाएगा भाई? पैसा दहेज में मांग रहा है। अब दहेज में पैसा मांग रहा है तो कुछ तो मैलेफिक इन्फ्लुएंस चाहिए ना, क्योंकि तो कर्म नीच का है, कोई उच्च का कर्म को तो है नहीं है। वो आप नीचता चेक करेंगे, दूसरे के पैसे में इंटरेस्ट है, देख लीजिए भाई दूसरे का पैसा, एट्थ लॉर्ड कौन है, मैलेफिक है, बेनिफिक है? मैलेफिक होगा खुशी खुशी दे देगा, ले जाओ जी। बेनिफिक होगा तो थोड़ा समझाएगा, मत ले जाओ जी, दहेज नहीं लेना चाहिए। ये माता जी यहां आई हुई है, इन लॉ से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दोनों परिवार में किचकिच चल रहा है, चेक कर लो माता जी या पिताजी कौन आए हुए हैं इन लॉज में, या इन लॉज वाले कहाँ गए हुए हैं, किससे जाके भिड़ गए। आप पकड़ोगे कि प्रॉब्लम कहां है तब तो सॉल्यूशन दोगे। आपको पता है माता जी आई हुई है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इन लॉज में से कोई जो है वो जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बस उसके हिसाब से आप उपाय दोगे उस घर से रिलेटेड। अच्छा, ये मैं हमेशा कहता हूं, प्योरिटी ऑफ हार्ट है, ये उसका नेक्स्ट स्टेप है बॉस।
जहां आप अकल्ट रिसर्च, ब्लैक होल जिसको हम लोग बोलते हैं, डार्कनेस, जहां आप पहली बार जीवन में एंटर करते हैं ये समझने के लिए कि जीवन के रहस्य हैं क्या, और तब फिर यहां से आप निकलते हैं स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, अध्यात्म की तरफ। तो आठवें घर का संबंध चौथे से होना ये बहुत अच्छा है, क्योंकि व्यक्ति का हृदय जो है वो गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए है। बहुत लोग बोलते हैं, मैं ज्योतिष सीख सकता हूं क्या? अरे भाई, अगर 4-8 का कनेक्शन है, कोशिश कीजिए, बहुत बढ़िया सीख सकते हैं। यही मार्ग होगा, इसी मार्ग पे चल के आप जो है स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाएंगे। नौकरी तो आपको पता है कि ये भाई मैंने बिजनेस बता दिया, ये आपको साइंस रिसर्च देख लो, मार्स है, इंजीनियरिंग करेगा, मैकेनिकल करेगा, इलेक्ट्रिकल करेगा, उसमें बुध आ गए, औषधि वाले प्लैनेट आ गए तो वो मेडिकल पढ़ सकता है। वो सब तो कॉमन है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे इनको कनेक्ट करके आप अलग अलग चीजों को प्रेडिक्ट कर सकते हो। दूसरे के पैसे का मतलब क्या होता है, माता जी का इंटरेस्ट किसमें है, आपका इंटरेस्ट किसमें है, पिताजी के इंटरेस्ट किसमें है। और यही प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी है, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी। प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी घूमना फिरना ये सब नहीं है। जब चार्ट आता है ना आपके सामने, जब भी चार्ट आए, और अगर आपने प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रखा है, लिटरली बता रहा हूं, क्लाइंट क्या बोल के जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए हमेशा ये प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए कि जीवन में क्या क्या रियल टाइम समस्याएं आती हैं। वो पेड़ का पत्ते का कलर जो है हरा है जी, अगर बुध रहेगा तो हरा रहेगा, सन आ जाएंगे तो हल्का पीलापन पकड़ ले, क्या करेंगे? पेड़ के पत्ते का कलर क्या है, और किस पेड़ के नीचे बैठ के आप आइसक्रीम खा रहे थे, और कौन से मंदिर में आप घूम रहे थे। मैं एकदम ओपनली बोलता हूँ कि ये सब चीजें जान के करेंगे क्या? प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए। व्यक्ति कैंसर से जूझने वाला है, उसके जीवन में बहुत ज्यादा बाधा आने वाली है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आगाह करें, देखें दशा, देखें कि कौन कौन सी अंतर दशाएं जो है इसको परेशान कर सकती हैं, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड जो 8 से कनेक्शन बना बैठाए हुए हैं और उसमें मैलेफिक इन्फ्लुएंस है। आगाह कीजिए और बताइए कि हाँ ये वाला उपाय कीजिए। वो सब भी जो बताते हैं लोग, बहुत अच्छी बात है, वो जानना चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसको लेके चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पे। अच्छा, ये 6-8 का रिलेशन है, और मैं खुद ही बोलता हूँ, पराशर ऋषि बोलते हैं 6-8-12 में अवेलेबल नहीं है, तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब यहां से आपका हाउस ऑफ हैप्पीनेस प्रॉपर, अच्छा ये दूसरे के पैसे से आप प्रॉपर्टी बनाएंगे, अपनी तो यही हालत है, मैं तो कभी टाइम स्टैंप लगा ही ना पाऊं। एक कल सज्जन ने बताया था, भाई सॉरी ना लग पाएगा मेरे से। तो एक चीज और बता दूं कि प्रॉपर्टी, गाड़ी, ये सारी चीजें जो है आप दूसरे के पैसे से बनाएंगे। दूसरे का पैसा जरूरी थोड़ी कोई आके दे जाएगा। दूसरे का पैसा, ये भी लोन का घर है, बड़ा लोन लेते हैं। चौथे का 8वें से कनेक्शन है, ऐसा व्यक्ति बड़ा गाड़ी लेगा, बड़ा घर लेगा, लोन भी बड़ा लेगा। याद रखिएगा। लोन चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा वो अलग की चीज है, वो देखेंगे हम लोग। लोन अगर इस घर से लेगा तो यहां से चुकाएगा, इस घर से लेगा तो यहां से चुकाएगा, सिंपल है। वो देखेंगे दशा अंतर दशा कितना मजबूत है, नहीं मजबूत है, क्योंकि नेगेशन हाउस तो पीछे वाला ही होगा ना। लेकिन ये है कि बड़ी गाड़ी बड़ा घर लेगा और लोन भी बड़ा लेगा। इसलिए मैंने कहा ये जरूरी है कि जब आप लोन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए कि उस लोन का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। अब वो लोन ले लिया, तीसरे से कनेक्शन बन रहा है, क्या है जी? मोबाइल भाई शॉर्ट जर्नी कर रहे हैं, भाई साहब घूम रहे हैं, वो तो घूमने पे पैसा लगाया, वो पर्सनल लोन लेते हैं ना लोग घूमने के लिए, विदेश विदेश। 12 या 9 से कनेक्शन, 7 से भी कनेक्शन बैठा दिया, ट्रेवल वाला प्लेनेट है, आप बोल सकते हो। घूम रहा है बंदा पैसा लेके, लौट के आएगा, देना पड़ेगा 40,000 का ईएमआई। अब पता चला 5 साल तक टंगे हुए हैं ऐसे ही। तो आप आगाह कर, तो ये काम ना करना जी, दिक्कत होगी आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट हाउस में जाते हैं, नाइन्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस में क्या है भाई? नाइन्थ हाउस में जब चले आए, मैंने कहा आपका हैप्पीनेस, आपकी प्रॉपर्टी, ये सारा कुछ जो एक्सेस आप पिताजी के माध्यम से चाहते हैं, आपकी खुशी पिताजी के चरणों में है। फोर्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, पता कर लीजिए अपने चार्ट में। हो सकता है घर पे लाख लड़ाइयां हो, आपकी पत्नी 50 बात बोलती हो, आप 50 बात बोलते हो, लेकिन व्यक्ति को सुख जो है अपने पिता के चरणों में मिलता है। वो जब बैठ के अपने पिता के बारे में सोचता है, जब उनसे बातें करता है, जब आप इस चीज को फील करके देखिएगा, फोर्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, जब आप अपने पिताजी से बात करते होंगे और पिताजी आपसे कुछ बात करते होंगे, तो जो आत्मिक सुख मिलता है, और इसी को मैं हाउस ऑफ हैप्पीनेस बोलता हूँ, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सिमिलरली जब आप रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं, जब धर्म की बातें करते हैं, धर्म को आगे ले जाने की काम करते हैं, तब आपको रियल हैप्पीनेस मिलता है। जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं, तो चूंकि ग्रह आया है तो उसका इंटरेस्ट है पिताजी सपोर्ट करें, करेंगे नहीं करेंगे, वापस जाएगा घर, प्रॉपर्टी खरीदाएगी नहीं खरीदाएगी वो अलग बात है। कल एक व्यक्ति ने बड़ा अच्छा एनालिसिस करके अपना भेजा था कि सर ये वाला है, मेरे इन लॉज माध्यम बनेंगे। थैंक यू भाई, अच्छा एनालिसिस था, बढ़िया था आपका। एक आध बात शायद शायद मैंने ऐड किया, बट ऐड किया हो चाहे ना किया हो, आपने बड़ा अच्छा काम किया था, धन्यवाद उसके लिए। ऐसे ही करके आप सब एस्ट्रोलॉजर हो जाएंगे, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे उसका इंटरेस्ट है। फोर्थ लॉर्ड ट्राइन में पड़ रहा है, 4-8-12,
और फोर्थ जब नाइन्थ में आ जाए, नाइन्थ क्या है भाई? हायर एजुकेशन है। व्यक्ति हायर एजुकेशन में जा करके, मतलब हायर एजुकेशन के माध्यम से हाउस ऑफ हैप्पीनेस को सेटिस्फाई करता है। जिसका फोर्थ नाइन्थ में आया ना, देखिएगा उसके लिए पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, वो किसी उम्र में भी पढ़ाई शुरू कर देता है। क्यों भाई? क्योंकि उसकी खुशी मिल रही है उसको हायर एजुकेशन में। जब मौका मिला कुछ पढ़ लिया, एक आध सर्टिफिकेशन ले लिया, ही इज हैप्पी। वो ट्रैवल करता है तो बहुत खुश रहता है। पढ़ता है तो धर्म की किताबें पढ़ता है। और धर्म मतलब सिर्फ धर्म नहीं भैया, नाइन्थ बॉस बॉस बनने के लिए जो चाहिए वो भी पढ़ता है। अब बहुत लोग इंजीनियरिंग कर रखे हैं, वो पूछेंगे जी मैनेजमेंट नौकरी में है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट करके करोगे क्या? उसका रीजन होना चाहिए ना। तो बॉस बनेंगे, मैनेजर बनेंगे। अच्छा, तो नाइन्थ हाउस बॉस का होता है, फिफ्थ हाउस एम्प्लॉय का होता है। D10 में भी हम लोग देखते हैं, वहां भी एक बार चेक करना होगा। पढ़ने के लिए जुपिटर और मून गए हुए हैं, क्या पढ़ेंगे जी? अच्छा, हायर एजुकेशन ऐसा करेंगे जिनसे वो बॉस बन सके। हो गया, यही ये प्रिडिक्शन खत्म हो गया। आप क्यों पढ़ने जा रहे हो, क्या पढ़ने जा रहे हो, आपकी मंशा क्या है? बैकग्राउंड से यहाँ पे वीनस आ रहा है, मैंने बोला था वीनस ट्रैवल के भी कारक हैं। भाग्य की बात नहीं कर रहा हूं। भाग्य तो भाई कर्म है, भाग्य है, रखा हुआ है। कर्म कीजिए, जाइए, जितना एक्सेस करना है कीजिए। कर्म आगे है, पीछे यहाँ भाग्य पड़ा हुआ है। भाग्य सपोर्ट करेगा, आप कर्म करेंगे, करेंगे तो भाग्य जो है, जो कि 2-12 का रिलेशन है, भाग्य को एक्सेस कर पाएंगे, वो अलग ही कहानी है। लेकिन फिलहाल अभी हम देख रहे हैं फोर्थ लॉर्ड यहाँ आए हुए, तो क्या क्या दे सकते हैं? आपकी हैप्पीनेस किस चीज में है? एडवेंचर में है, लॉन्ग ट्रैवल में है, धर्मा में है, फादर में है, भाग्या में है, फॉर्चून, जो भी ऑप्टिमिस्टिक रिलीजियस प्लेसेस, ये आपको हैप्पीनेस देती है। पढ़ाई क्या करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। इंजॉय क्या करेंगे भाई? आप घूमने उमने में जाएंगे, इंजॉय करेंगे। ऐसे व्यक्ति को रिलीजियस प्लेसेस को विजिट करना चाहिए, आशीर्वाद मिलता है। इसमें एक अजीब चीज ये है, देखो, ये है आपकी माता जी, ये है आपके पिताजी, अपने से छठे आई हुई हैं। मैंने कहा था छठा वाला बड़ा रिस्की होता है, हाउस ऑफ हैप्पीनेस ले जाना मुश्किल होता है। अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, और बाई डिफॉल्ट भी आपका मैलेफिक है, मून आ रहे हैं और यहाँ पे सन बैठे हुए हैं। सन भी यहाँ पे है ना जुपिटर के साथ जी, नाइन्थ हाउस में, पिता के कारक हैं। मैंने पहले भी कहा था माइंड डिस्टर्ब रहेगा इस व्यक्ति का। क्यों डिस्टर्ब रहेगा? मून सन के पास आए, किसकी हालत खराब हो जाती है? मून की। कौन है मून? मदर। हालत खराब होने पे क्या होता है? वो रिएक्ट करेंगी। रिएक्ट क्या करेंगी? पिताजी को कंप्लेन करेंगी। फोर्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, घर पे चेक कीजिएगा। अगर मैलिफिक इन्फ्लुएंस है थोड़ा भी, तो माता जी आपकी कंप्लेन आपके पिताजी से करते हैं, और ये घर में वापस हैप्पीनेस नहीं ले जाने का कारण बनता है। चेक कर लीजिए, फीडबैक दीजिए कमेंट में। मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, माता जी कान भरती हैं, पिताजी कह रहे ये तो लड़का ऐसे है वैसे है, पिताजी आए डांट दिया आपको। जिस पिताजी से आप चरणों में बैठ करके दशरथ और राम जी वाला सुख पाते हैं, लगता है यार ये पिताजी क्यों डांट रहे, क्योंकि माता जी ने कंप्लेन कर दी, अपने से छठे आई हुई थी ना यार। वापस ले जाना हैप्पीनेस उनके लिए आसान नहीं है। इससे आप देख सकते हैं कि घर की स्थिति क्या है। तब तो आप बताएंगे व्यक्ति कितना खुश है, कितना खुश नहीं है। अगर ये कनेक्शन है तो इसका मतलब हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम होगी। अब एक आपने पकड़ लिया कि हाँ भाई, घर में ये स्थिति है, माता जी ये कर रही हैं, अब समझ लीजिए उसको हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम हो गई। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे जब जा रहा है तब वहां उसको दिक्कत हो रही है। एक ही घर से सब देख रहे हैं, जब रिलीजियस प्लेस पे जाता है, प्रोग्राम बनाता है, करता है, पहुंचा तो कभी पूजा किया कभी नहीं किया, वो सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। अगर लोग कहेंगे ये तो भाई फोर्थ और नाइन्थ साथ में है, फोर्थ नाइन्थ में आया हुआ और बैकग्राउंड में सन बैठे हुए, राजयोग है। कीजिए, राजयोग है, राजयोग देख लीजिए कैसा राजयोग है। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी, फिर वही होगा। मून आए हुए हैं, सन है, कीजिए पूजा अर्धनारीश्वर की, पकड़िए शिव जी को, माता गौरी को। सिंपल उपाय तो है। उसके लिए थोड़ी स्टोन एक 5-9 वाला स्टोन पकड़ पहनना है। वो स्टोन नाम मात्र का काम करता है, उस पर भी कभी चर्चा होगी कि किस घर में कौन सा उपाय काम करता है। अब चले 10 में। 10 में आ गया भाई। 10 काम का है, 4 घर का है। पहले पढ़ाई कर लेते हैं। हम लोग तो पहले मून और जुपिटर को ही पकड़ते हैं। पढ़ाई होगी, कैसे होगी पढ़ाई भाई? बंदा क्या पढ़ेगा? 10th हाउस में बंदा क्या पढ़ेगा? देखिएगा, मैक्सिमम लोग जो जॉब में रहते हुए पढ़ाई करते हैं, उनका फोर्थ लॉर्ड 10th में बैठा होगा या 10th से कनेक्शन बना रहा होगा। वो वर्क में रहते हुए पढ़ाई करते हैं अपलिफ्टमेंट के लिए, यही उनकी खुशी है। यहां था कि वो पहले भी कर सकते हैं, यहां तो वर्क में रहते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात होती है जब आपका फोर्थ लॉर्ड 10th में जाए। लेकिन ये पूरे जीवन की रस्साकसी है, घर ही उठ करके ऑफिस में आ गया है। जब तक यह बंदा ऑफिस में है, ये हैप्पीनेस को महसूस करता है, क्योंकि उसकी इच्छा, उसकी डिजायर, ग्रह की डिजायर है
ऑफिस में इन्वेस्ट करने का, कलीग्स के बीच में रहने का। फोर्थ लॉर्ड इन 10th हाउस, पीपल आर सो गुड एट सिटिंग इन ऑफिस, वर्किंग फॉर ऑफिस एंड स्पेंडिंग टाइम विद कोलीग्स एंड ऑल दैट। बहुत अपने कलीग्स के साथ समय बिताएंगे, बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि वो 10th में आए हुए हैं। भाई ये आपकी गद्दी है, ये आपका क्या है, ये आपका पब्लिक गद्दी के सामने ये प्रजा हो गई, अपोजिट घर, बाकी सारे घरों को छोड़ दो। राजा निकल के, गद्दी से निकल के आप आए हैं प्रजा के पास। यही तो करते हैं आप लोगों के बीच में, आप महसूस करते हैं उस चीज को, आप खुश होते हैं एम्प्लॉय के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ। ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है। अगर फोर्थ लॉर्ड 10th में जाता है तो ये समझने की, और ये आपका ऑफिस का इन्वायरमेंट है, ये आपका ऑफिस नहीं, ये इन्वायरमेंट बता रहा है, सर्कमस्टांसेस बता रहा है कि आपके ऑफिस का इन्वायरमेंट कैसा रहेगा। आप देखिए ना, सैटर्न है, या सन भी, सन मैं मिस कर गया हूं, सन भी अच्छे कंडीशन में है, मार्स भी है, मरकरी भी है, बातचीत भी हो रही है, दुनिया का केयर भी हो रहा है, ईगो भी सेटिस्फाई हो रहा है, करेज भी है। और यहां से जो उठ के आ रहे हैं वो सिर्फ अपने जो ऑफिस कलीग वाले हैं उनके साथ वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। कर्मा प्लेस है, आपकी हैप्पीनेस आपके कर्मा में, डे टू डे बेसिस के कर्मा में फंसी हुई है। ये आपको समझने की जरूरत है। आप प्रॉपर्टी लेंगे, ऑफिस के हेल्प से लेंगे। आप कार ले, वो बहुत लोग लेते हैं ना यार, आईटी वाईटी में है, लीज पे कार वार लेते हैं, जो ऑफिस उनको देता है। कुछ तो मंथली करते, कुछ होता है पता नहीं, चेक कीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। फोर्थ लॉर्ड इन 10th हाउस। भाई प्रॉपर्टी, वापस जाके प्रॉपर्टी लेनी है, गाड़ी लेनी है, ऑफिस उसका माध्यम बन रहा है। बहुत जगह ऑफिस में लोन मिलता है, बहुत जगह वो कार लीज भी इस पे मिलती है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो आपको ऑफिस के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी, अपना व्हीकल, वो सब कुछ बनाता है। अब ये मदर को पकड़ लें बेचारी, आज तो भाई मतलब माताएं बहुत नाराज हो जाएंगी, इनको इंटरेस्ट आपके काम में भी है जी। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि खराब हो। आप देखते हैं, आप घर जाते हो, फोर्थ लॉर्ड इन 10th हाउस, वापस घर गए, कैसा रहा आज का दिन, क्या बोला मैनेजर ने, क्या हुआ। ये डे टू डे घटनाएं हैं जो आपके साथ होंगी, जो आपको इंडिकेशन देंगी कि आपका फोर्थ लॉर्ड 10th में बैठ के कैसा बिहेव कर रहा है। इससे आप पकड़ सकते हैं। शाम में आए, माता जी डांट दी, वर्क का नाम लेते के साथ समझ लीजिए कि आप हैप्पीनेस वापस लेके नहीं जा पा रहे हैं, आपका असर इसका 10th पे होगा। अच्छा, जुपिटर जा रहे हैं, अच्छी स्थिति से खराब स्थिति में जा रहे हैं, कारक भी है यहाँ पे ओवरऑल हैप्पीनेस के, लेकिन यहाँ बहुत अच्छी स्थिति में थे फोर्थ में। यहाँ देखिए जाके 10th में। जब जुपिटर जब भी डेबिलिटेट करेंगे, याद रखिएगा, यह व्यक्ति कॉर्नर पकड़ लेगा और साइलेंट राइटर हो जाएगा। जब प्रीस्ट दो ही काम करते हैं, बैठ के वो किताबें लिखेंगे या किताबें पढ़ेंगे, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। साइलेंट राइटर क्या हो गया जी, ये वो लोग हैं, फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड इन द 10th हाउस, जिसमें अगर थोड़ा भी एफ्लिक्शन है तो ऐसा व्यक्ति अपना सारा कम्युनिकेशन ईमेल के माध्यम से करेगा, लिखने में विश्वास रखेगा। ये प्रोजेक्ट प्लान बनाते हैं जी, इनके पास वो ढड्ढा लिखा रहता है 6 6 8 8 10 10 पन्ने का। पूछिए प्रोडक्ट मैनेजर से, अगर आईटी वाले, देखिएगा कोई कनेक्शन होगा 4 और 10 का सर, क्योंकि आपको तो लिखना पड़ता है ना एपिक वगैरह, क्या क्या स्टोरीज। चेक कर लीजिएगा, कनेक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं बैठे होंगे कनेक्शन, मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं अभी, जो नहीं डायरेक्ट बैठे, लेकिन 10 से कनेक्शन होगा, क्योंकि आप साइलेंट राइटर हैं। जुपिटर आके यहाँ डेबिलिटेट कर गए, आप साइलेंट राइटर, आप लिख रहे हैं। नौकरी क्या करेगा उसके लिए यहां नहीं देखना है। बहुत से लोग पड़े हुए हैं कि अरे अब बोलेंगे सर नौकरी क्या करेगा। नौकरी तो मैंने कहा हर घर से मिलती है, लेकिन छठा के ट्राइन में है तो ऑब्वियसली नौकरी देगा। प्लैनेट का मैं पहले भी एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। और मैं हमेशा कहता हूं, नौकरी देखनी है तो पहले लग्न को पकड़ो, लग्न का इंटरेस्ट क्या है नौकरी करने में, बिजनेस करने में, किस तरह के बिजनेस करने में, किस तरह के नौकरी करने में। लग्न के मालिक सूर्य हैं, शनि देव उच्च के हैं, तो क्या आप शनि का काम कर लीजिएगा क्या, जब तक लग्न, क्योंकि इस जीवन में आपकी जिंदगी लग्न से ही चल रही है, लग्नेश से ही चल रही है। कल मैंने एक किसी को कमेंट में रिप्लाई भी किया था। मैं डेली देखता हूं, अब तो खैर कुछ लोगों ने कम किया, वो डिग्री विग्री भेज देते हैं, नक्षत्रा पूछते रहते हैं, मेरा इस नक्षत्र में, इस नक्षत्र में, इस नक्षत्र में है। ये मून से गवर्न लोग हैं, मून के नक्षत्र को पकड़ के मून से गवर्न लोग हैं। ये लगना से बहुत दूर जा चुके हैं, इनका ऑब्सेशन हो गया है। ऑब्सेशन है मून, माइंड ऑब्सेशन है। नक्षत्रा उन्हीं की भाई पत्नी है, उसी के बारे में दिन रात सोच रहे हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये ऑब्सेशन आपका बताता है यू हैव टू कम बैक टू लगना। लाइफ लगना से चलता है, मून से नहीं चलता। मून पास्ट दिखा रहे हैं, खाना खाने पर पैसा मून दे देंगे, लेकिन अगर जीवन अच्छा करना है तो लग्न को पकड़ना पड़ेगा, रुदा लगना को पकड़ना पड़ेगा। ये बात आप समझ नहीं रहे।
ये जीवन के जीने की शैली है, क्योंकि लग्नेश इस जीवन में तय करेंगे कि आपकी एनर्जी कहां लगेगी और आप कहां जाएंगे। आप तो इतिहास में पड़े हुए हैं, आप नक्षत्र पकड़ के बैठे हुए हैं, आपका सब कुछ माइंड में ही चल रहा है, नक्षत्र पूरा माइंड में ही है, उसी से रिएक्ट आप करते हैं। तो लग्नेश को पकड़िए। गायत्री मंत्र आपने सुना है ना? गायत्री मंत्र क्यों बोला जाता है पढ़ने के लिए? इतना शुद्ध मंत्र है। अब ऐसा नहीं कि कल सुबह से जाके शुरू कर दिया कीजिएगा तो दिन में ओम मत लगाइएगा सिर्फ। गायत्री मंत्र आप पढ़ना शुरू कीजिए, क्या होता है उससे? लग्न मजबूत होता है। वेद में लिखा हुआ है कि जब आप गायत्री मंत्र पढ़ेंगे आपका लग्न मजबूत होगा। लग्न मजबूत होगा तो आपका बुद्ध जो है वो मून से दूर होकर लग्न के पास जाएगा, क्योंकि रियल लग्न कौन है? जुपिटर। लड़ाई तो जुपिटर और मून के बीच में है कि बुद्ध किसका पुत्र है। तो जब गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, बुद्ध जब है ऑटोमेटिकली, जब लग्न मजबूत होगा, लग्न की तरफ जाएंगे, तो यह व्यक्ति की बुद्धि प्रखर होगी और इस जीवन को अच्छे से चला पाएगा। जब भी बुद्ध जो है मून के करीब जाएंगे, देखिए ये आदमी परेशान है, पास्ट लाइफ में ही पेंडिंग कर्मा ढूंढ रहा है बैठ करके। नक्षत्र का एनालिसिस जरूरी है, इतना ऑब्सेशन जरूरी नहीं है। मैं भी करता हूं एनालिसिस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऑब्सेस्ड हो जाऊं उस चीज से। ये ऑब्सेशन, मून से जो ऑब्सेशन दिखा रहा है, ये आपके बुद्ध पे भी असर डालता है। चलिए, बहुत पंचायती हो गई नहीं जी। आगे बढ़ते हैं। तो ये 10th वाला मैंने बता दिया। अब 11th फिर रिस्की है। रिस्की इसलिए क्योंकि 8वां है। लेकिन देखिए, यहां से मेहनत क्या करनी होगी, मैं तो बार बार कहता हूं, ये सोशल सर्कल है। आपकी हैप्पीनेस आपके सोशल सर्कल, आपके बड़े भाई बहन, जैसे मैंने पिताजी कहा, बड़े भाई बहन में है। आप रियली खुश होते हो जब बड़े भाई बहन से आप मिलते हो, बातें करते हो, जो भी बड़ा भाई हो, बड़े बहन हो, क्योंकि ये पहला है बड़ा वाला, और उससे बड़ा वाला फिर यहां चले जाओ, उससे बड़ा वाला यहां चले जाओ, ऐसे घूमते रहो चार्ट में। मैंने बोला था ये टेलीकम्युनिकेशन वगैरह है, तो आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, ये एनालिसिस भी है, स्ट्रैटेजी भी है। अगर तर्क शक्ति की बात करूं, ठीक है, बुध अच्छे हैं, फॉर्मल एजुकेशन देते हैं, बड़े ज्ञानी हैं हमारे गुरु गुरु महाराज जुपिटर जी। लेकिन इस संसार में जो डिप्लोमेटिक है, जिसका एनालिटिकल ब्रेन काम कर रहा है रियली, जो एनालाइज करके लोगों को अपनी बातों में ले लेता है, जो थिंकर है, जो स्ट्रैटेजिस्ट है, रियल स्ट्रैटेजिस्ट जो है वो राहु देव हैं, जो इस घर के कारक हैं। व्यक्ति आ जाए चौथे का लॉर्ड 11वें में, मेहनत पड़ेगी, लेकिन कह दीजिए आप ये पढ़ते होंगे जी, टेलीकम्युनिकेशन, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, एनालिटिक्स से रिलेटेड, वो सारी चीजें आप, जिसमें लॉजिक वगैरह की जरूरत पड़ती है, एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें आप पढ़ते हैं। मेहनत ज्यादा पड़ेगी क्योंकि 8वां है, छठा वापस ले जाना इतना आसान नहीं है। सेम चीज आपके बड़े भाई बहन के साथ होगा कि आप संबंध है, आप इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वापस लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे, डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेनेट आपके भाई बहन को दिखा रहा है, वो अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कोई ब्लॉक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन ये तय है कि आपकी हैप्पीनेस, आपके बड़े भाई बहन जिनका 4th 11th मैच चेक कर लीजिए, आपकी हैप्पीनेस वहीं पे। प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे, भाई दोस्तों का सहारा मिलेगा, सोशल सर्कल जो आपके लोग हैं। बहुत बार होता है 4th लॉर्ड 11th हाउस, वो दोस्त के साथ गया, कनेक्शन बैठ रहा है 4th 11th का। अब कनेक्शन बैठ रहा है, एक तो यहाँ बैठ जाएगा, मान लीजिए 4th लॉर्ड आपका 7th में आ गया, इसका डिस्पोस्टर यहाँ पे, या ट्राइन छोड़ दो, 4th लॉर्ड 6 में आ गया और इसका डिस्पोस्टर 11th में, वो भी तो कनेक्शन है 411 का। अभी तो मैं बहुत ऊपर ऊपर आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ एक घर में रख करके, वैसे तो कनेक्शंस बहुत बनते हैं, और वो बनाने होते हैं हमें, वो देख बनाने मतलब बने हुए देखने होते हैं। तो आप दोस्त के साथ गए, दोस्त ने आपको कहा कि यार एक अच्छी सी प्रॉपर्टी मिल रही है, आप कहते हो पैसा नहीं है, वो आपको सब कुछ अरेंज करके देगा। आप आप मान के चलिए, क्योंकि ये छठे से छठा है, लोन का उच्चतम स्तर है, यही मित्र आपको लोन के लिए भी बताएगा कहां से लोन लीजिए, क्या लीजिए, वो प्रॉपर्टी भी आपको बताएगा, गाड़ी भी आपको रिकमेंड करेगा, और तब आप उसके माध्यम से खरीदेंगे। खरीदेंगे, लेके आएंगे घर की, गाड़ी नहीं लेके आएंगे, शोरूम में पड़ी रह जाएगी, लाने वाला प्रिंसिपल लगा लीजिए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि व्यक्ति का जो रियल हैप्पीनेस है, बिकॉज 4th हाउस इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, कैसे आप खुश होते हैं, वो बहुत जरूरी है समझना। अगर एफ्लिक्टेड होगा तो नहीं हो पाएगा, गेन आपको नहीं मिलेगा बड़े भाई बहन से या सोशल सर्कल से, इन सब चीजों से आपको प्रॉपर्टी और व्हीकल का गेन नहीं हो पाएगा। आप एनालिटिकल चीजें नहीं पढ़ पाएंगे, कनेक्शन बैठेगा, पढ़ पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे। यह व्यक्ति बिजनेस में भी बहुत अच्छा करता है जी, बिजनेस का गेन है ये, ट्राइन में ऐसे तो हर चीज का गेन है। तो अगर अच्छे कंडीशन में हो तो गेन होगा, और वो गेन जो है वो सुख आकर के अंतोगत आपको सुख देगा। ये मदर है, आज तो सही में माता जी 11th हाउस में आपके गेन के घर में है, उनको इंटरेस्ट है आप क्या कमा रहे हैं। बहुत माताएं पूछती हैं, प्रमोशन हुआ, सैलरी, उनको नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि उनको चाहिए, उनका इंटरेस्ट है आपके इसमें। इंटरेस्ट अगर पॉजिटिव है तो ये घर आपको फल अच्छा दे रहा है, इंटरेस्ट अगर निगेटिव है, आप समझ जाइए कि दोनों घर आपका डैमेज हो चुका है, यू नीड टू डू सम रेमेडी।
अच्छा, ये जो घूमता हूं तो घूमने में दो चार ही इधर उधर का प्रेडिक्शन होता है, बाकी जो काम की चीजें वो बीच में ही है। इसलिए पूरी वीडियो जो है ना वो सुना कीजिए आप लोग, सिर्फ अपना वाले चक्कर में मत रहा कीजिए। बीवी भी तो है, माँ भी तो है, पिताजी हैं, बच्चे हैं, सबका चार्ट देख लीजिए ना, दिमाग में सबका चार्ट रखिए। शादीशुदा है तो सास ससुर साला साली सरहद सब पकड़ लीजिए, किसी को ना छोड़िए, तब तो प्रैक्टिस हो पाएगा। आ गए फोर्थ लॉर्ड, सबसे अच्छे घर में आ गए भाई। क्या है फोर्थ लॉर्ड? आपका प्योरिटी ऑफ हार्ट है। और आप चले गए हैं कहाँ भाई? एक्सपेंस वाले, फॉरेन ट्रैवल वाले। पार्टनर वो कहाँ से आएगा भाई? पार्टनर आएगा तब तो आप यहाँ पे खुश होंगे। देखिएगा फोर्थ लॉर्ड ट्वेल्थ में, व्यक्ति पूछता है यूट्यूब पे, सर पार्टनर किस दशा में आएगा बताइए, या मिलेगी, मिलेगा जो भी है, कैसी होगी, कैसा होगा। पार्टनर से रिलेटेड उसके पास क्वेश्चन होता है, क्योंकि उसकी हैप्पीनेस लाइज करती है पार्टनर की एंट्री में। वो अपनी शादी की दशाएं चेक करते रहता है, कौन सी दशा अंतर दशा में होगी। एक है, ऐसा नहीं सब लोग ये काम करेंगे, कौन सा प्लैनेट है, कितना एस्पेक्ट हो रहा है, ऑल दैट। दूसरा, आप हार्ट प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ हार्ट की मैंने बात करी, आठवां आपने रिसर्च अकल्ट वगैरह पढ़ा, बारहवां क्या है भाई? आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं भाई? मैंने कहा यहां से जुपिटर जा रहे हैं और यहां भी जुपिटर पड़े हुए हैं। और मैंने एक दिन कहा था जुपिटर नाक है। यह व्यक्ति योगा करता है, प्राणायाम करता है, सांसें रोकता है, ऊपर नीचे पता नहीं क्या वो, कौन सा कपाल भारती, कोई भारती भारती होता है, ठीक है बाबा, अदरवाइज मत लीजिएगा, अपन तो ऐसे ही हैं। तो ये यहाँ पे जाकर के वो योगा प्राणायाम करता है, वो मेडिटेशन करता है, तब जाकर के वो मोक्ष का रास्ता उसके लिए खुलता है। मिलेगा नहीं मिलेगा, वो कितने जन्म मिलेगा, वो अलग चैप्टर है। चौथे का अगर 12वें से कनेक्शन हो, दो बातें क्लियर कट समझ लीजिए। चौथा मजबूत स्थिति में हो, अगर चौथा मजबूत स्थिति में हो, 12वें से कनेक्शन बैठा रहा हो और मून इन्वॉल्व है उसमें, तो फॉरेन ट्रैवल नहीं है। आई रिपीट, चौथे के कंडीशन अच्छा हो, 12वें से रिलेशन बना रहा हो, मून उसमें किसी तरह से इन्वॉल्व है, या चौथे का लॉर्ड अच्छे कंडीशन में है, और अच्छे कंडीशन में बैठ गया 12 में, यह व्यक्ति विदेश नहीं जाएगा। विदेश जाने के लिए चौथे का खराब होना जरूरी है। मून का खराब क्यों? हम लोग बोलते हैं चौथा मदर है, मदरलैंड है, मदरलैंड है। आप 12वें में क्या करते हैं? आप पहले से 12वें को, मैं हमेशा बोलता हूं, एक घर बैक जो है वो, बर्तन पटक रही है मैडम, लगता है गुस्सा आ गई है। ये एक घर बैक जो आप प्रोटेक्ट करते हैं उसको, आपकी इनसिक्योरिटी का हाउस है वो, आप हमेशा उसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में लगे रहते हैं। भाई अगर मून अच्छा है, फोर्थ लॉर्ड अच्छा है, यहाँ आके बैठा हुआ है, आप क्या प्रोटेक्ट करेंगे जी? मदर को करेंगे, मदरलैंड को करेंगे। ये एक योग है जिसको आप छठे से जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि छठे के अपोजिट पड़ता है। मैं बोलता हूँ ना, सन मार्स यहाँ बैठेंगे, आर्मी पुलिस में जाएगा, अपोजिट वाला घर है जी, ये अपने देश को प्रोटेक्ट करेगा, आर्मी पुलिस में जा सकता है। आप 12वें से चेक कर सकते हैं। मून बैठ जाए यहाँ पे, जनरली दिखेगा बहुत ट्रैवल है ये, हाँ भाई, आर्मी वार्मी में भी बहुत ट्रैवल होते रहता है। यह व्यक्ति अपनी मातृभूमि को प्रोटेक्ट करेगा। ये हाउस खराब हो गया, लॉर्ड खराब हो गए, चौथे के मालिक, तब आप कह सकते हो जी छोड़ के आप विदेश चले जाओ। याद रखिएगा इस चीज को, एकदम बांध लीजिए कि चौथा अच्छी कंडीशन में अगर 12वें में पहुंच गया, तो लग्ना विल ट्राई टू प्रोटेक्ट दैट हाउस फॉर श्योर। एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द हाउस कुछ भी नहीं है, मात्र और मातृभूमि की रक्षा करना है। ऐसा व्यक्ति कभी छोड़ के नहीं जाता, उसका पूरा का पूरा दिल दिमाग जो है वो भारत में ही लगा रहता है, अपने घर में ही लगा रहता है। तो यहाँ पे ये ट्रैवल आपको ऐसे पकड़ना है कि आपका फॉरेन ट्रैवल है कि नहीं है। देखिए डोनेशन का हाउस है, प्योरिटी ऑफ हार्ट अगर अच्छा है, चौथे का लॉर्ड, मैंने फोर्थ लॉर्ड जो है वो ट्वेल्थ में गए हैं, कंडीशन बढ़िया है, इस व्यक्ति को डोनेट करते रहना चाहिए। जितना ज्यादा डोनेट करेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। लाभ पैसे को लेके मत सोचिएगा, आत्मिक सुख मिलेगा, पैसे में कन्वर्ट होगा, वो बाई प्रोडक्ट है, उसको भूल जाइए। क्योंकि डोनेशन, फूड ऑफरिंग एंड ऑल दैट, मैं हमेशा कहता हूं जब ऐसी बात आए तो कृपया ये मत सोचिए कि इसका फायदा क्या होगा। अब देखिए, इस घर में, घर किसका है? मून का है। 12वां घर किसका है? जुपिटर का है। यहाँ उच्च के कौन होते हैं? वीनस होते हैं, बैकग्राउंड में बैठे हुए हैं। यहां से चले गए, मून और वीनस साथ में आ गए, अन्नपूर्णा योग हो गया। खाना खिलाइए जी, बहुत बढ़िया रहेगा। चौथा 12वें में खाना खिलाइए, बहुत अच्छा योग है आपके लिए, बहुत बढ़िया है। जुपिटर को भी हम लोग बोलते हैं शिव जी, सन को भी और जुपिटर को, दोनों के लिए शिव जी को बोलते हैं। और यहाँ से माता गई हुई है, यहाँ से जुपिटर भी जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई तो होगी। ये भी माँ गौरी और माँ भोलेनाथ को, पिता भोलेनाथ को दिखा रहे हैं। तो
ये आप एक एक चीज पकड़ते हैं और आपको पता होता है किस देवता को वर्शिप करना है जिससे हमें आत्मिक सुख मिलेगा। बाई प्रोडक्ट पैसा आएगा, घर आएगा, गाड़ी आएगा, वो सब ठीक है। यही आपके मान लीजिए खराब कंडीशन में है, यहां जाके बैठे हुए हैं, आप विदेश चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या विदेश जाएंगे तो ये चौथा घर जो खराब आपको घर दे देगा? सोचिएगा इसके ऊपर। इसे कोई आपसे पूछे कि ठीक है चौथा घर खराब था, मैं विदेश चला गया, क्या ये खराब चौथा घर मुझे प्रॉपर्टी और गाड़ी देगा? मैं तो जाके वहां गाड़ी प्रॉपर्टी खरीदने वाला हूं, लोग खरीदते भी हैं। आखिर ऐसा क्या करूंगा, या ऐसा चार्ट में कैसे देखेंगे कि इस व्यक्ति को गाड़ी और घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा विदेश जाकर के? ये क्वेश्चन के साथ मैं 12वें गाल के साथ इतिश्री करता हूं इसको। उम्मीद करता हूं कि कुछ कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा आप लोगों को और कुछ छूट गया होगा तो क्वेश्चन पूछ लीजिए। अब बड़ा मत लिखिए मालिक, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग वो 8-8 लाइन वाला लिख देते हैं। वो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मार्स इस घर में इतने डिग्री पे इस नक्षत्र में बैठा है। अरे सिंपल लिखो। पहला आपके क्वेश्चन पूछने का तरीका आज फिक्स कर देता हूँ। लगना, बराबर का साइन दो, लगना का नाम लिखो। प्लैनेट, जिस प्लैनेट के बारे में पूछना है जो पढ़ाई हुई है, चौथे का मालिक, फोर्थ लॉर्ड। आपने लग लिख दिया, आपको फिर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इतनी बुद्धि तो भगवान ने दे रखी है। इसलिए मैं देखता हूं बार बार, बहुत बार मैंने बोला है कि लगना बताओ, लगना लिख दिया, मेरा एरीज लगना है, डन। फिर आप बोलो फोर्थ लॉर्ड इन 10th हाउस, कंजंक्शन अगर है तो इस प्लैनेट के साथ है, एस्पेक्ट है तो सैटर्न दृष्टि, तीसरी दृष्टि से देखना, मैं समझ जाऊंगा तीसरी दृष्टि से कहां से देखेंगे। लेकिन ये बताओ कौन सी दृष्टि से देख रहे हैं, थर्ड एस्पेक्ट है, सेवंथ है, क्या है, ताकि पता चले कि उसका प्लेसमेंट क्या है। तब तो मैं निकालूंगा कि किस घर के मालिक हैं, कहाँ बैठे हुए हैं अपने से, और क्या देख रहे हैं, क्या इंटरेस्ट है उनका, वो भी तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है। अच्छा, ये सारे जेनरिक प्रिडिक्शंस हैं, ये दो प्लैनेट एक प्लैनेट पकड़ के मैं बताता हूँ। ठीक है, 50% ईश्वर कृपा, भोलेनाथ की कृपा है, वो चीजें आप मैच करेंगी, आप खुश भी होंगे। लेकिन इस चीज को अक्षरशः नहीं लेना है, मैं डिस्क्लेमर मार रहा हूं। उसको और आगे लेके जाना है, D9 देखना है, D10 देखना है, उसी को और पूरे चार्ट को 12 घर और 9 ग्रहों को अच्छे से एनालाइज करना है। आप इस तरह से क्वेश्चन पूछें, लगना, प्लैनेट कहाँ पे पड़ा हुआ है, कौन सा लॉर्ड कहाँ पड़ा हुआ है, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछे, मैं आपको पक्का जवाब दूंगा। और क्वेश्चन मार्क लगाइए। लोग लिख देते हैं एरीज असेंडेंट, थर्ड लॉर्ड इन 5th हाउस। अब मेरे को मालूम ही नहीं करना क्या है, थर्ड लॉर्ड इन 5th हाउस करूं क्या मैं? थर्ड लॉर्ड इन 5th हाउस, व्हाट विल हैपन टू माय करियर, व्हाट इज एजुकेशन। मैं आपके फोटो देख के थोड़ी पकड़ पाता हूँ आप 18 साल के लड़के हो, पढ़ाई कर रहे हो। अच्छा, फोटो भी ऐसे पता ना चले मेल है कि फीमेल है? भैया आपने शादी के बारे में पूछ लिया, अब मुझे मालूम ही नहीं ग्रह कौन सा है, आप मेल हो फीमेल हो, क्या देखना है? मेरे पार्टनर के बारे में बता दो। अब मैं समझ समझ नहीं रहा हूँ कि किसको, मेल को, मार्स को पकड़ूं थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए, जुपिटर को पकड़ूं, वीनस को पकड़ूं? तो क्वेश्चन तो कम से कम क्लियर पूछ लीजिए। चलिए, वो मास्टर की तरह मैं बोलते रहता हूँ, अदरवाइज नहीं लेना है, आप सब अच्छे लोग हैं। लेकिन बढ़िया से क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछने का भी अपना एक आर्ट होता है, वो भी बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूँ। फिर हम लोग कल परसों में जब भी मिलेंगे, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, रैंडम टॉपिक, इन सब से हटके एक अलग टेक्निक के साथ एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। नमस्कार।